आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें आप सीखने जा रहे हैं कि कितनी तरह के फेमस एनिमेटेड स्टाइल्स होते हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी एनिमेशंस कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं और उनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा। इसमें हम वो टूल एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हमने डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स जनरेट करने हैं। सिर्फ हम प्रॉम्प्ट्स देते जाएंगे और हमारी डिफरेंट एनिमेटेड इमेजेस और वीडियोस जनरेट होते जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली एनिमेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास गूगल ओपन है। गूगल में हमने यहाँ पर सर्च करना है विस्क। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। विस्क बेसिकली एक एआई टूल है जिसको यूज करते हुए हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और उन इमेजेस को हम वीडियोस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर इंटर टूल पर क्लिक करना है। ओके, अब हमने विस्क के बारे में कुछ सीखना है। पहले विस्क को यूज किस तरह से किया जाता है। अगर आपको विस्क यूज करना आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप इस वीडियो को आगे जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको विस्क यूज नहीं करना आता तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको विस्क के टूल्स आते हैं। ठीक है, जब आप विस्क के टूल्स समझ लेंगे तब आपके लिए इमेजेस जनरेट करना, वीडियोस जनरेट करना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर वो कहता है डिस्क्राइब योर आइडिया और रोल द डाइस फॉर प्रॉम्प्ट आइडियाज। ठीक है, ये वो डाइस है। यहाँ पर वो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉम्प्ट्स आइडियाज अपनी तरफ से वो दे रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी एक यूज करके अपना एक इमेज जनरेट करके देख सकते हैं कि विस्क काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं की दी हुई प्रॉम्प्ट का हमने यूज किया है। यहाँ पर हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। इसको अगर आप एक बार दोबारा रोल करेंगे तो आपकी डिफरेंट इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। देखें कितनी बेहतरीन किस्म की अच्छे रिजल्ट के अंदर इमेजेस जनरेट हुई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ जाता है एस्पेक्ट रेशियो का। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली क्या होती है कि वीडियो का या आपकी इमेज का साइज क्या होगा। ये जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये यूट्यूब वीडियो की डायमेंशंस हैं। जिस तरह के यूट्यूब वीडियो का साइज होता है इस इमेज का साइज भी सेम उसी तरह से है। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, टिकटॉक वीडियोस के लिए, इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए वीडियो जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पोर्ट्रेट स्टाइल होता है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं। जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं इनकी डायमेंशंस डिफरेंट होंगी। सेम इसी तरह से अगर आप इसको स्क्वायर में कर देते हैं तो इसकी डायमेंशंस डिफरेंट होंगी। ओके, ये देखें, ये है वो पोर्ट्रेट स्टाइल। ठीक है, ये जो इमेजेस जनरेट हुई थी ये वाली, ये थी लैंडस्केप स्टाइल में। ये जो इमेजेस जनरेट हुई हैं ये है पोर्ट्रेट स्टाइल में। तो बिल्कुल लास्ट में ये जो इमेजेस जनरेट हुई हैं ये हमारे पास स्क्वायर साइज के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो का पता चल गया। इसी तरह से आपको इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे, अपनी तरफ से भी अगर आप कोई प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे तो आपके यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिज्नी स्टाइल प्रिंसेस। ओके, तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट इंटर करनी है, आपके विद इन फ्यू सेकंड इमेजेस जनरेट होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 3 फोल्डर्स हैं। इस जगह पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास 3 फोल्डर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी आप इमेजेस जनरेट करेंगे वो आपको इस इमेज वाले फोल्डर में मिलेंगे। सेम इसी तरह से अगर आपके पास इन इमेजेस को अगर आप वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं वो जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको इस फोल्डर के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने कोई वीडियो जनरेट नहीं की इसीलिए यहाँ पर कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। और ये एक ऑप्शन है फेवरेट्स का। जितने भी आप इमेजेस या वीडियोस को फेवरेट्स करते हैं तो वो यहाँ पर आपकी जमा होती जाएंगी। ये हमने जो डिज्नी स्टाइल प्रिंसेस की प्रॉम्प्ट दी थी तो उस तरह से इमेज जनरेट हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल हमने जितने भी इमेजेस जनरेट की हैं इनमें से मैं इस इमेज को, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन होता है फेवरेट करने का, इसको मैं अगर फेवरेट करता हूँ सेम इसी तरह से हम एक और इमेज को फेवरेट कर लेते हैं। इस इमेज को हम फेवरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जितने भी इमेजेस को फेवरेट करता जा रहा हूँ ये अलग फोल्डर में मुझे नजर आए, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो इमेजेस आपने फेवरेट्स की होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। वापस चलते हैं हम अपने इमेजेस वाले फोल्डर पर और यहाँ पर आपके पास एक ये ऑप्शन होता है। इसमें अगर आप इस सीट को लॉक कर देते हैं तो आपका जो कैरेक्टर होता है वो कंसिस्टेंट रह जाता है। ठीक है, इस चीज को भी हम देखेंगे मजीद। और अगर आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर के ऊपर हमारी अलग से क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारी एक डिटेल क्लास मिलेगी
जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने के बारे में। ओके, मजीद आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप उसको लिंक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर आपके पास इसी इमेज को आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एनिमेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे जो भी आप इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करके विजुअल्स देखना चाहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन होता है रिफाइन का। रिफाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस इमेज के अंदर जो भी चेंजिंग्स लाना चाहते हैं, जो भी आप चेंजिंग्स करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ आवर सब्जेक्ट, या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं द प्रिंसेस इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है द प्रिंसेस इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तो विद इन फ्यू सेकंड्स हमारी इस इमेज के अंदर, ठीक है, जो हमने प्रॉम्प्ट दी होगी उसके मुताबिक चेंजिंग्स लाकर वो हमें यहाँ पर जनरेट कर देगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी इमेजेस जनरेट होती हैं गूगल विस्क एआई टूल के अंदर। ओके, देखें यहाँ पर उसका सिर्फ उसने कलर चेंज किया है, बाकी जितनी भी चीजें हैं सेम उसी जगह पर है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है रिफाइन का। अगर आप इसको प्रॉपर यूज करें तो ये आपके अच्छे बेनिफिट में आ सकता है। यहाँ से आप इसको लाइक कर सकते हैं, यहाँ से डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इमेज जनरेट हुई है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुई या फिर आपकी प्रॉम्प्ट के मुताबिक जनरेट नहीं हुई, तो आप इसको यहाँ पर रिपोर्ट या फिर आप इसको फ्लैग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो इमेज है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस थे। अब मजीद आपके पास कुछ टूल्स हैं, बेहतरीन किस्म के विस्क के अंदर टूल्स हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप ऐड इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो वही इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल का। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि जैसे ओके, ये हमारी एक इमेज है। ठीक है, इसी इमेज के अंदर हमने तीन चीजें ढूंढनी है कि सब्जेक्ट क्या है, सीन क्या है, स्टाइल क्या है। ओके, अब ये जो हमारी इमेज है इसमें ये जो हमारा प्रिंसेस है, ठीक है, ये जो है ये हमारे सब्जेक्ट है। और सीन क्या है, ये जो जंगल आपको बैकग्राउंड में शो हो रहा है, ठीक है, जितने भी ट्रीज हैं, ये वाटर है, ये सारा का सारा ये सीन कहलाएगा। और ये स्टाइल क्या है, आपको ये इमेज किस स्टाइल के अंदर शो हो रही है, क्या आपको ये रियलिस्टिक लग रही है या फिर आपको ये एक एनिमेटेड इमेज लग रही है। हमें ये एनिमेटेड इमेज लग रही है, तो ये एनिमेटेड स्टाइल के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी ही मर्जी का सब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का सीन जनरेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का स्टाइल उसको अलाउड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी इन तमाम इमेजेस को हम डिलीट करते हैं एक बार। तो ये कुछ टूल्स थे। अगर आपको टूल्स यूज करने आते हो गूगल विस्क एआई के अंदर, या फिर अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसके टूल्स यूज करने आते हैं। जब तक आपको किसी प्लेटफॉर्म के टूल्स यूज करने नहीं आते होंगे, जब तक आपकी उनकी टूल्स के ऊपर अच्छी गिरफ्त नहीं होगी, तब तक आप हमेशा किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम में रह जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी में हम यहाँ से इससे पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक सिंपल से प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब हम लिखेंगे फेमस एनिमेटेड स्टाइल्स। ठीक है, फेमस एनिमेटेड स्टाइल्स विद अ करेक्टर प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अब कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट उसने स्टाइल जनरेट करता जा रहा है वो। ठीक है, उसने 10 डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर जनरेट किया। हम हर एक स्टाइल को यहाँ पर प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्लासिक 2D कार्टून स्टाइल। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉम्प्ट है, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, दोबारा विस्क में आए, यहाँ पर हम इसको पुट करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, हमने 3 दफा एंटर प्रेस किया तो हमारी 6 इमेजेस इसी प्रॉम्प्ट के साथ जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारी किस तरह की इमेजेस जनरेट होती हैं गूगल विस्क एआई के अंदर इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद। ओके, देखिए यहाँ पर ये आपके पास ये एक स्टाइल है जिसको हम कह सकते हैं कि ये क्लासिक
2D कार्टून स्टाइल के अंदर आपकी इमेजेस जनरेट हुई हैं। ठीक है, जितनी भी इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो रही हैं आप इनको वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, हम कुछ इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट भी करेंगे, लेकिन पहले हम जितने भी कार्टून स्टाइल्स हैं उनको पिक कर लेते हैं। अब सेकेंड है हमारे पास डिज्नी या फिर पिक्सर 3D स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अगेन कॉपी करते हैं, विस्क में आए, यहाँ पर हम अपनी प्रॉम्प्ट इंटर की। ओके, देखें आपकी इमेजेस कितनी अच्छे तरीके से वो जनरेट कर रहा है। ये हर कार्टून स्टाइल के अंदर डिफरेंट होंगी। ये जो आपके पहले 6 इमेजेस हैं ये 2D कार्टून स्टाइल के अंदर है। अब ये जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं ये आपकी डिफरेंट, इसको कहते हैं पिक्सर 3D स्टाइल। ठीक है, 3D पिक्सर स्टाइल या फिर आप इसको पिक्सर 3D स्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कितना डिफरेंस है। अब ये भी कार्टून एनिमेशन है, ये भी कार्टून एनिमेशन है। ठीक है, ये दोनों है एनिमेटेड इमेजेस, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रॉम्प्ट चेंज होगी उस हिसाब से स्टाइल चेंज होगा, उस हिसाब से कैरेक्टर चेंज होगा, उसी हिसाब से आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उस कैरेक्टर की वो चेंज होती जाएंगी। अब यहाँ पर है एनिमी स्टाइल, एनिमी या फिर जापानीज स्टाइल। यहाँ पर अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो आई होप इसके थ्रू जो इमेजेस जनरेट होंगी इस तरह के कार्टून्स आपने बचपन में लाजमी देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो रही हैं, ये देखें ये कितने इसमें डिटेलिंग देखें कितनी परफेक्ट इमेज जनरेट हुई है। ओके, ठीक है, ये होता है एनिमे या फिर इसको आप जापानीज स्टाइल के कार्टून्स भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सुपर डिफॉर्म स्टाइल या इसको चिबी स्टाइल भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, विस्क में आएंगे, यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी किस तरह की इमेजेस या किस स्टाइल के अंदर जो है वो हमारी इमेजेस जनरेट होती हैं। ठीक है, देखें ये सारे कार्टून्स हैं, ये भी कार्टून्स हैं, ये भी कार्टून्स हैं, और इसी तरह से ये भी कार्टून है, लेकिन स्टाइल्स का देखें कितना डिफरेंस आता जा रहा है। हर कार्टून स्टाइल दूसरे कार्टून स्टाइल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ओके, तो चलते हैं हम अपने वापस स्टॉप मोशन या क्लेमेशन स्टाइल, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, विस्क में आए, यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखें कितने, अब अगर आप इसी को मजीद कुछ प्रॉम्प्ट्स दें 20+ एनिमेशन स्टाइल्स के लिए भी, तो उसके लिए भी आपको वो फुल टेबल बना देगा। यहाँ पर लिखा है इफ यू वांट आई कैन मेक अ फुल टेबल विद 20+ एनिमेशन स्टाइल्स एंड रेडी टू यूज करेक्टर प्रॉम्प्ट्स स्पेशली फॉर एआई जनरेशन, इट विल सेव अ टन ऑफ टाइम व्हेन क्रिएटिंग वीडियोस। ठीक है, पहले हम इन तमाम जितने भी स्टाइल्स हैं इनको एक बार एक्सप्लोर कर लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब ये देखें ये टोटली डिफरेंट स्टाइल आ गया आपके पास। ठीक है, टोटली डिफरेंट स्टाइल। ठीक है, तो यहां पर आएंगे हम, हमारा नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट या फ्लैट वेक्टर स्टाइल। इसको हम कॉपी करते हैं, विस्क में आए, हम अपने इस जगह पर प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे, प्रॉम्प्ट इंटर करने के बाद हमने इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद हमारी यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। ओके, तो ये देखें ये एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर एनिमेशंस हैं। ठीक है, अब देखें जितनी भी एनिमेटेड इमेजेस जनरेट हो रही हैं हर एनिमेटेड इमेज का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है ये सारे कार्टून, लेकिन देखें कितना फर्क आ रहा है हर एनिमेशन स्टाइल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास है कार्टून नेटवर्क या मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल, इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर विस्क में आए, तो यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 7th नंबर है कार्टून नेटवर्क स्टाइल। तो देखते हैं किस तरह की हमारी इमेजेस जनरेट होते हैं यहाँ पर। ओके, सेम इसी तरह से आप यहाँ पर ये पिक्सर डिज्नी स्टाइल है। ठीक है, अब इसको भी हम देखते हैं किस तरह की इमेज होगी। ये जो है ये एक टोटली डिफरेंट स्टाइल है। इसको अगर आप अपने YouTube के अंदर यूज करें तो ये एक वायरल होने वाली इमेजेस है। ठीक है, इसको अगर आप वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर।
ठीक है। अब ये देखें ये कितना डिफरेंट स्टाइल के अंदर, कितने प्यारे स्टाइल के अंदर यहाँ पर इमेजेस जनरेट हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास है वेस्टर्न कॉमिक बुक स्टाइल। ठीक है, आपने मे भी बचपन में कुछ कॉमिक्स पढ़े हों, तो यहाँ पर अभी आपको, सॉरी हमने गलत टेक्स्ट कॉपी कर लिया, सिर्फ यहाँ तक कॉपी करना। यहाँ पर आएंगे और हमारा ये एक लास्ट स्टाइल बचता है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो था हमारा ये वाला स्टाइल, ये है वेस्टर्न कॉमिक बुक स्टाइल। ठीक है, तो ये कॉमिक बुक स्टाइल की आपकी इमेजेस जनरेट होगी। अब हमारे पास लास्ट है 90s कार्टून स्टाइल। ठीक है, अब ये देखते हैं किस तरह की इमेजेस होंगी। मे बी ये इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ये काफी पुराने स्टाइल के अंदर यहाँ पर इमेजेस जनरेट होंगी। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह की इमेजेस यहाँ पर जनरेट होती हैं। ठीक है, ये भी एक किस्म की आप कह सकते हैं कि 90s स्टाइल तो नहीं है, लेकिन ये एनिमेशन प्रॉपर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कुछ 10 फेमस स्टाइल्स थे इस किस्म के। अब यहाँ पर वो कहता है आई कैन मेक अ फुल टेबल विद 20+ एनिमेशन स्टाइल्स। हम यहाँ पर इसको कहते हैं डू यू वांट मी टू डू दैट, आई विल से यस। ओके, अब वो हमें एक टेबल बनाकर देगा डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स का, जिसमें हमने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया है, इसको भी एक्सप्लोर कर लिया है, एनिमे जापानीज को भी एक्सप्लोर कर लिया है। आई थिंक हमने जो टॉप 10 होंगे उनको हमने एक्सप्लोर कर लिया है। जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसने 23 तक हमें बताए हैं। हम यहाँ पर इसको एनिमे चिबी माइशअप के स्टाइल पे है। ठीक है, की फीचर्स और सामने उसकी उसने प्रॉम्प्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर उसने एनिमे स्टाइल बताया है, उसके कुछ की फीचर्स बताए हैं। सेम इस तरह से हर स्टाइल के आगे उसने एक प्रॉम्प्ट दी हुई है। ठीक है, हमने ये टॉप 10 तक हमने इमेजेस जनरेट कर ली हैं। हम 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉपर टेबल आ गया। ठीक है, ये अच्छे तरीके से उसने एक टेबल बना दिया है। अब यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, विस्क में आएंगे, यहाँ पर हम अपनी प्रॉम्प्ट को इंटर करेंगे और यहाँ पर देखते हैं किस तरह की इमेजेस हमारी जनरेट होती हैं। तो देखें हमारे पास डिफरेंट इमेजेस जनरेट हो चुके हैं डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह से पिक्सल आर्ट। ठीक है, अब इसको भी हम देखते हैं ये किस तरह की इमेजेस यहाँ पर जनरेट होगी हमारे पास। अब देखते जाएं कि एनिमेशन में आपके पास कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, हर एनिमेशन स्टाइल हर दूसरे एनिमेशन स्टाइल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखें एक प्रॉपर डिफरेंट स्टाइल आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन स्टाइल्स। अब ये है स्टॉप मोशन पपेट, इसको भी देखते हैं हमारे पास ये किस तरह का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे स्टाइल के अंदर और एक डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, एक डिफरेंट नीश आप कह सकते हैं आपको मिल जाती है। ठीक है, ये देखें कितने प्यारे कैरेक्टर्स उसने बनाए हैं। ओके, अब ये कैरेक्टर देखें कितना प्यारा है, ये कैरेक्टर देखें, इसकी ड्रेसिंग देखें। तो इस तरह से आप अब अगर आप देखें इसी चीज को आगे लेके चलना चाहेंगे ना, तो हम यहाँ पर जैसे इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, न्यू चैट पर क्लिक किया। ठीक है, चैट जीपीटी की यहाँ पर आगे अब हमारे पास हमने उसी स्टॉप मोशन पपेट को यहाँ पर हमने लिखा, हमने यहाँ पर आगे लिखेंगे एनिमेटेड स्टाइल कार्टून प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास उसके रिजल्ट्स हैं जो हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर एंटर किया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर हम इसी चीज को लेके चलें आगे, ठीक है, ये एक है हॉरर स्टाइल। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट को, तो देखते हैं हमारी किस तरह की इमेज यहाँ पर जनरेट होती है। हम यहाँ पर पेज ही न्यू ओपन कर लेते हैं विस्क का। ठीक है, अब ये मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी को लेके आगे चलना चाह रहे हैं ना, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को, तो उसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट इंटर करके देखते हैं क्या ये सेम उसी स्टाइल के अंदर जनरेट हुई है चीज या नहीं। ठीक है,
यहाँ पर देखें उसी स्टाइल के अंदर भी आपको उसने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब देखें यहाँ पर हम किसी और प्रॉम्प्ट को यहाँ से अगर पिक करें, विंटेज क्लासिक, इसको अगर हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, ये जो हमने पहले एंटर किया था ना, ये हॉरर स्टाइल में किया था, ठीक है। अब ये विंटेज क्लासिक में है, सेम इसी तरह से हम एक स्टाइल और भी यहाँ से पिक कर लेते हैं, क्लासिक स्टाइल में ही हम इसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप इनसे कुछ बुलवा भी सकते हैं वीडियो जनरेट करते टाइम, क्योंकि आप यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करेंगे, आप जो भी इसको प्रॉम्प्ट देंगे उस हिसाब से ये बोल भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब की आपकी प्रॉम्प्ट होगी, अब ये देखें कितने डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आपके पास एनिमेशंस आ रही हैं, ठीक है। मे भी इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस आपने पहले कभी ना देखी हो। इनफैक्ट हम यहाँ पर एक छोटी सी सर्चिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने यूट्यूब इंटर किया, यूट्यूब में गए, हम यहाँ पर सर्च करेंगे, हमारी कौन सी स्टाइल थी ये वाली, स्टॉप मोशन कार्टून, स्टॉप मोशन पपेट। सिर्फ हम इतना इसको कॉपी करेंगे, हम इसको यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब ओपन हो रहा है और यहाँ पर हम अपने स्टॉप मोशन पपेट को एंटर करेंगे, इसको यहाँ पर सर्च करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कोई इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस हमें मिलती हैं या नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह की इमेजेस हमने अभी जनरेट की हैं, ओके, यहाँ पर आपको कोई भी, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टॉप मोशन पपेट कार्टून्स, यहाँ पर बहुत कम आपको इस तरह के कार्टून देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस नीश को क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखें इस तरह के अगर आपके थंबनेल्स हों या फिर इस तरह के अगर आपके कार्टून्स हो, वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे बच्चों के लिए, ठीक है। एक न्यू चीज आ जाएगी। ओके, आई होप आप मेरा पॉइंट पिक कर पा रहे होंगे जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ। ओके, हम वापस चलते हैं, हमारे ये जो एनिमेशन स्टाइल्स थे हमने 13 तक पहुंच गए थे, अब हमारा है 3D कार्टून स्टाइल्स, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर कॉपी किया। ओके, ये तो हमारे थे ना जो पपेट स्टाइल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 3D कार्टून स्टाइल है, इसको एंटर करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर हमारी किस तरह की इमेजेस जनरेट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनिमी शोनेन या फिर एक्शन स्टाइल, इसको भी हम देखते हैं किस तरह की एनिमेशन है। ओके, ये देखें ये कितनी आपकी डिफरेंट एनिमेशन आ गई हैं। करेक्टर आप चेंज कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका करेक्टर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उसने शेफ लिखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं फनी पुलिस मैन। ओके, प्रॉम्प्ट वही है, हर चीज वही है, हमने सिर्फ यहाँ पर शेफ लिखा हुआ था वहां पर हमने फनी पुलिस मैन लिख दिया, ठीक है। तो देखें उसका करेक्टर चेंज हो गया, ठीक है, उसका प्रोफेशन चेंज हो गया, उसकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है, बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो हर चीज उसके साथ साथ चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम आएंगे नेक्स्ट, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे जो नंबर 15 है हमारे पास, विस्क में आए, यहाँ पर हमने अपनी प्रॉम्प्ट एंटर की, एंटर प्रेस किया। ओके, ये सेम उसी तरह से है जैसे वो हमारे पास एक एनिमी, आप कह सकते हैं एनिमी स्टाइल या फिर जापानीज स्टाइल के अंदर थे ना, तो इसका करेक्टर चेंज है, उसकी थीम चेंज है, बाकी तकरीबन स्टाइल उससे मिलता जुलता है ये, ठीक है। अब ये है सेल शेडेड कार्टून, इसको भी हम
कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें प्रॉपर डिफरेंट स्टाइल के अंदर एनिमेशन है हमारे पास। ठीक है, ये हिस्टोरिकल स्टाइल्स के अंदर है, लेकिन परफेक्शन देखें किस परफेक्शन से ये इमेजेस जनरेट हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2.5D कटआउट एनिमेशन। इसको भी देखते हैं किस तरह के हमारे पास एनिमेशंस हैं। अब ये देखें इसका भी प्रॉपर डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। ये डार्क कार्टून स्टाइल्स हैं, इसको भी हम देखते हैं। अब जितने भी कार्टून स्टाइल्स इस टेबल के अंदर है ना, हमने इन तमाम को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अभी हम 18th पर हैं, 23 तक हमने जाना है। जितने भी ये कार्टून स्टाइल्स हम इनको एक्सप्लोर करके देखेंगे। अच्छा देखें, चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप इसको 100 डिफरेंट स्टाइल्स भी कहेंगे ना, तो आपको 100 डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर कार्टून एनिमेशंस की प्रॉम्प्ट्स दे देगा, ठीक है। लेकिन ये वो स्टाइल्स हैं जो मोस्टली यूज हो सकते हैं, जो आपके वायरल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये देखें हॉरर स्टाइल के अंदर है, डार्क स्टाइल के अंदर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन कॉमिक स्टाइल। ये भी कॉमिक बुक की स्टाइल की तरह ही होगा, ठीक है, उससे मिलता जुलता होगा। देख लेते हैं हम। ओके, जैसे कॉमिक बुक का था ना हमारे पास बैटमैन वाला, हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हमारे पास था एक कॉमिक बुक स्टाइल के अंदर ये वाला, ठीक है। ये भी कॉमिक बुक स्टाइल के अंदर ही है चीजें, ठीक है। सेम इसी तरह से लास्ट में भी हमारे पास वही है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फैंटेसी इलस्ट्रेशन, इसको हम कॉपी करते हैं। ये में भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा। इमेजेस हमारी जनरेट हो रही हैं। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर करके एक बार यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपकी 2 इमेजेस जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसको 3 बार क्लिक करते हैं तो आपकी 6 इमेजेस जनरेट होंगी। अब ये देखें प्रॉपर डिफरेंट स्टाइल के अंदर, लेकिन बहुत प्यारे स्टाइल के अंदर यहाँ पर एनिमेशन हो रही है, ओके। अब ये देखें, ठीक है। तो ये बहुत प्यारे स्टाइल के अंदर है। स्टाइल का नेम क्या है? फैंटेसी इलस्ट्रेशन, ओके। मॉडर्न मिनिमलिस्ट किड्स स्टाइल है। इसको भी हम यहाँ से पिक करेंगे प्रॉम्प्ट को, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, विस्क में आए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब परफेक्शन देखेंगे किस परफेक्शन से ये इमेज जनरेट हुई है। ओके, ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है कार्टून एनिमेशन का, ठीक है। अब ये है कुछ 1930s डिज्नी स्टाइल, इसको भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद जो है हमारा लास्ट हो जाएगा स्टाइल। उसके बाद हम कुछ इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है, ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल के अंदर है, ठीक है। सुपर हीरो एनिमेटेड सीरीज, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट हो जाएगा। कॉपी किया यहाँ से, विस्क में आए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स थे जो आप यूज कर सकते हैं अपनी एनिमेशंस के अंदर। यहाँ से आप किसी भी एक स्टाइल को पिक करके बहुत प्यारी प्यारी इमेजेस, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक इमेज है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट is speaking and saying, subject is speaking and saying, hi guys, how are you? I hope you are enjoying 7-degree solutions. I hope you are enjoying 7-degree solutions classes. Okay. Subject is speaking and saying, hi guys, how are you? I hope you are enjoying 7-degree solutions classes. Okay. यहाँ पर हम इसको इंटर प्रेस करते हैं। अब देखते हैं हमारी किस तरह की वीडियो जनरेट होती है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जनरेट होती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइम लगता है आपकी इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट होने में। जब तक हमारी ये इमेज वीडियो के अंदर कन्वर्ट होती है तब तक हम किसी और इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। द गर्ल, बल्कि हम इसको यहाँ पर हम लिखेंगे द गर्ल इज रनिंग वेरी फास्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा फोल्डर है वीडियोस वाला, इसमें हमारी ये पहली वीडियो है, ये जो तकरीबन जनरेट हो चुकी है, इसको हम प्ले करेंगे। और ये हमारी अब जो दूसरी वीडियो ये जनरेट होना स्टार्ट हो गई, इसको हम प्ले करते हैं। Hi guys, how are you, Han? I hope you are enjoying 7-degree solutions classes. Hi guys, Okay. how are you, Han? I hope you are enjoying 7-degree solutions classes. Hi guys, how are you, Han? ओके, तो एक बहुत अच्छी इमेज जनरेट हुई है। इमेज को हमने फिर वीडियो के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, अभी हमारी सेकंड वीडियो जो इमेज जो है ये वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तब तक हम मजीद किसी इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। ये हमारी एक इमेज है, इसको हम वीडियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब हम इसको उर्दू प्रॉम्प्ट देंगे। किस तरह से देंगे? हम यहाँ पर चैट जीपीटी पर आए, यहाँ पर हम लिखेंगे, हम एक डायलॉग लिखेंगे। अच्छा बच्चों, बताओ आज आप क्या खाना पसंद करेंगे?
ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ आज आप क्या खाना पसंद करोगे। ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ आज आप क्या खाना पसंद करोगे। ओके, तो हम यहाँ पे इसको नीचे लिख देंगे टाइप इन उर्दू। हमारे पास ये उर्दू में प्रॉम्प्ट आ जाएगी। अच्छा बच्चों बताओ आज आप क्या खाना पसंद करोगे। यहाँ पर आए, हम यहाँ पर लिखेंगे दिस शेफ स्पीक्स विद ओल्ड एंड फंकी वॉइस एंड सेज ओके। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी वीडियो जो है ये भी जनरेट हो जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स या फिर विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, हमारी पहली वीडियो जनरेट हो चुकी है। जितने भी वीडियोस आप जनरेट करते जाएंगे वो आपके इस फोल्डर में आती जाएंगी। ये हमारी पहली वीडियो थी, ये हमारी सेकंड वीडियो तकरीबन जनरेट हो जाएगी। जैसे ये जनरेट हो जाएगी तो ये वीडियो जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जैसे इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, जैसे ऑलमोस्ट फिनिश लिखा आ रहा है ना, जैसे ही ये वीडियो जनरेट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको वीडियो शो होगी, तब ये वीडियो जनरेट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, एट अ टाइम आपकी एक ही वीडियो जो है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। जैसे वो कंप्लीट होती है फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपको परसेंटेज शो नहीं हो रही कि इतने परसेंट आपकी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इतने परसेंट वीडियो आपकी रहती है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट फिनिश्ड आ रहा है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी कंप्लीट, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज स्टार्ट नजर आ जाएगी। ये देखें, ओके, तो ये वीडियो जनरेट हो चुकी है, अब ये स्टार्ट हो चुकी है जनरेट होना। हम इस वीडियो को प्ले करते हैं यहाँ पर। ओके, ये कितनी परफेक्ट आपकी वीडियो जनरेट हुई है। ठीक है, तो इस तरह की आप मजीद इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट्स देगा। और अभी हमने सिर्फ उसको कहा था रनिंग का, ठीक है, हमने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दी थी, उसके हिसाब से हमारी वीडियो बहुत अच्छी जनरेट हुई है। हमारी थर्ड वीडियो जनरेट हो रही है। मजीद हम किसी और इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से हम किसी एक इमेज को वीडियो में जनरेट करते हैं। किस इमेज को जनरेट करें, आई थिंक ये थोड़ी सी क्यूट है, इसको या फिर इसको, चलें इस इमेज को हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। दिस सब्जेक्ट स्पीक्स इन रोबोटिक वॉइस एंड सेज hi, my name is 7 Degree Solutions. Hi, my name is 7 Degree Solutions. How can I help you? How can I help you? Okay. तो ये हमारी इमेज जो है ये वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी थर्ड वीडियो भी जनरेट हो चुकी है। इसको हम प्ले करते हैं। हम यहाँ पर वीडियो को प्ले करते हैं। अच्छा बच्चों बताओ आज आप क्या खाना पसंद करोगे। अच्छा बच्चों ओके। बताओ आज आप क्या खाना पसंद करोगे। तो ये आपकी
बहुत अच्छी वीडियो जनरेट हुई है। सेम इसी तरह से ये वीडियो भी आपकी जनरेट हो चुकी है, इसको भी हम प्ले करके देखते हैं। Hi, my name is 7 Degree Solutions. How can I help you? ओके Hi, my name is 7 Degree Solutions. How can I help you? ये भी बहुत अच्छे स्टाइल के अंदर हमारे पास वीडियो जनरेट हुई है। एक लास्ट वीडियो अब हम जनरेट कर लेते हैं किसी भी एक स्टाइल के अंदर। स्टार्टिंग में जो हमारे पास इमेजेस थी इस बच्चे की, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको एनिमेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको सिंपल सी फॉर्म लिखते हैं, द बॉय इज डांसिंग ऑन अ सॉन्ग। ओके, तो ये हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर प्ले करते हैं। Jump up high, spin around, feel the happy beat. Yeah, we're gonna dance all day, moving to the street. Jump up high, spin around, feel the happy beat. Yeah, we're gonna dance all day, moving to the street. ओके, देखें कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी जनरेट हुई हैं, कितने डिफरेंट एनिमेटेड स्टाइल्स आपके जनरेट हुई हैं, और ये जो वीडियोस जनरेट हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी जनरेट हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल्स में एनिमेशंस जनरेट कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर आप प्रॉपर चैनल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस स्टाइल के अंदर प्रॉपर चैनल बनाना चाहते हैं, तो उसको आपने सिंपली यहाँ पर हमने जैसे उसको देखा है अलग से, ठीक है, इसको डिफरेंट स्टाइल के अंदर आप इसकी इमेजेस जनरेट करें, इसके सीन्स जनरेट करते जाएं, इसको आप मल्टीपल कैरेक्टर्स के अंदर ले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जनरेट करके अपनी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और आप उन वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप जो हमने इस क्लास के अंदर जो चीजें सीखी हैं आप इनको अच्छी तरीके से पिक करेंगे, इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको ज्यादा समझ आती जाएंगी, ठीक है। जब आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। ओके, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं चला नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।